यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंद्रदीप, आप देख रहे हैं सीके एजुकेशन। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि लूटपाट की दुनिया में आपका स्वागत है। जिधर भी देखें उधर आंदोलन ही आंदोलन नजर आ रही है। भर्ती को लेकर उत्पाद सिपाही की भर्ती हो या जैसे सीजीएल की भर्ती हो या नगर पालिका की भर्ती हो या चौकीदार बहाली की भर्ती हो। वर्तमान इन त्योहारों का भी रंग फीकी पड़ गई, न रही असर, क्योंकि धांधली बहाली से हो गई है बेअसर। क्या कुछ पलामू चौकीदार भर्ती को लेकर चल रहा है? आइए इसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। हमने इन सारी बिंदुओं को लिख रखा है इसलिए क्योंकि आसानी हो हमें बताने में। और जानकारी के लिए बता दूं कि जो 30 नंबर चेस्ट वाले छात्र के लिए जो प्रदर्शन विरोध ज्यादा हो रहे थे, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यानी कि जो लिस्ट फाइनल आया हुआ था उस लिस्ट से उस छात्र को बाहर कर दिया गया है। ऐसा डीसी महोदय ने, माननीय डीसी महोदय ने ऐसा कहा। छात्रों को ऐसा कहा, छात्रों की जानकारी दी जब छात्र ज्ञापन सौंप रहे थे। वैसे आंदोलन कर रहे छात्रों को क्या कहना है, विस्तार पूर्ण जानते हैं। प्रेस रिलीज नोटिस है। नोटिस के हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि अनियमितता पूर्ण चौकीदार बहाली को रद्द करे सरकार। मेदिनीनगर उपायुक्त पलामू के विज्ञापन संख्या 01/24 के आधार पर जिले में चौकीदार बहाली प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। बहाली बीट वाइज थी और हर एक बीट में उस बीट में पड़ने वाले गांव के नाम अंकित है, जहां के अभ्यर्थी ही उसमें आवेदन कर सकते हैं और उन्हीं का आवेदन स्वीकार होगा। लेकिन इसकी घनघोर अनदेखी करते हुए जिला प्रशासन ने किसी अन्य बीट के अभ्यर्थियों का या जिनका नाम ही बीट में नहीं है उनका भी आवेदन को स्वीकारा है। समस्या एक यहाँ पर नोट कर दूं, बताते चलो दोस्तों कि जो छात्र बीट क्षेत्र से जो बाहर थे उन्हें पहले से पता था कि हम बीट क्षेत्र से बाहर हैं, तो उन्होंने ये सोचकर नहीं भरा कि हम तो छात्र बीट क्षेत्र से बाहर है तो मेरा फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचकर, ये समझकर फॉर्म को अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ये नोटिस में लिखा हुआ था, फॉर्म में लिखा हुआ था। और आगे बीट वाइज नियमावली का अनदेखा करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा भी लिया गया है, जैसा कि आप सभी को पता भी है। नोट करेंगे कि नियमावली में गौर करने की बात है कि नियमावली पर गौर करेंगे तो यह पता चलेगा कि उसमें बिंदु 7 के बाद सीधे बिंदु संख्या 10 का जिक्र कर दिया गया है। आगे मैं बता दूं कि छात्रों ने कहा कि सरकार के पोर्टल पर विज्ञापन प्रदर्शित है, उसके अनुसार नहीं हुआ है। शारीरिक परीक्षा में भी घोर अनियमितता बरती गई है। कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट आया है जो आधे दौड़ से ही बाहर हो गए हैं, ऐसा छात्रों को कहना है। ऐसे कई बिंदुओं पर उन्होंने बात रखी। सैकड़ों चौकीदार परीक्षा के अभ्यर्थियों ने उपायुक्त पलामू से मुलाकात कर उन्हें परीक्षा में कदाचार हुई है इस बात से अवगत कराया है। छात्रों ने बताया कि प्रथम दृष्टया इस परीक्षा में अनियमितता हुई है। सभी बिंदुओं को रखकर मांग किया है कि इस परीक्षा को रद्द कर पुनः बहाली परीक्षा आयोजित की जाए। उपायुक्त पलामू ने यह विश्वास दिलाया है कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो वे उसकी जांच करेंगे, तभी इसकी कोई अगली प्रक्रिया करेंगे। कई अभ्यर्थियों के समक्ष उन्होंने ऐसा कहा, जबकि ये बहुत अच्छी बात है, जांच करके ही भर्ती को ली जाए ताकि साफ शफाफ तरीकों से भर्ती में वैसे छात्र जो ईमानदार तरीके से बहाली में दौड़ कूद कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन हो पाए। दूसरी और ये बात है, दूसरी बिंदु है, हाई कोर्ट में पिटीशन छात्रों ने डाली है, याचिका दायर की है। अब इसका परिणाम क्या आता है ये प्रतीक्षा करना होगा हमें, इसके बाद ही पता चलेगा कि ये छात्रों के हित में याचिका होता है या फिर ये गवर्नमेंट के हित में जाता है। अगर ये छात्रों के हित में अगर होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर हम समझेंगे कि सत्यता की जीत हुई है। 6 दिसंबर तक सभी जिलों में चौकीदार भर्तियों को लेकर ज्वाइनिंग करने की कही गई है।
अब ये वास्तव में हो पाती है या फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, ये हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि इसका परिणाम क्या होता है, कि सच ज्वाइनिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती है। बस इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।